हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अब तक हम 2 वीडियो में अपने चैप्टर की काफ़ी सारी चीज़ें डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और हमने दर्पण अधिकतर खत्म कर चुका है। दर्पण के हम नियमों को जान चुके हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है और उसका ध्रुव केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इन चीज़ों को हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उनसे बनने वाले हम प्रतिबिंब के नियम पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के नियम एक तरफ मैंने लिख दिया है कि अवतल दर्पण के लिए जितने भी रूल हैं हमारे वो लिखेंगे और उत्तल दर्पण के लिए जितने भी हमारे इमेज फॉर्मेशन के नियम होंगे सारे उन चीजों को लिखेंगे। राइट? इतनी बातें समझ आ रही है ना? ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके? अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। राइट? ये क्या? दर्पण का ध्रुव। ये क्या हो गया? दर्पण का मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र सी। ठीक है। उधर की तरफ हम बात कर ले रहे हैं, इसी के लिए दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। और इधर वैल्यू कितनी है इसकी बना ली हमने क्या? उत्तल दर्पण। हमें बनाना है उत्तल दर्पण, अवतल नहीं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र सी। ये क्या हो जाएगा? हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सेम इसके लिए भी मुख्य अक्ष। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो पहली किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चल जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस होकर जाती है। ये पहला नियम कि जो भी कोई किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस होकर गुजरेगी। ये पहली कंडीशन। मैं डेफिनेशन भी साथ के साथ लिखूंगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की मैं डेफिनेशन हूं, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस होकर दर्पण के फोकस से होकर जाती है। राइट? कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के फोकस होकर गुजरेगी। पहली कंडीशन। वही कंडीशन किसके लिए? हमारे उत्तल दर्पण के लिए कि जब कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। राइट? कितनी बात समझ आ रही है? दूसरी कंडीशन किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए दूसरी कंडीशन। ध्रुव केंद्र पी, फोकस, वक्रता केंद्र सी। जब कोई प्रकाश कण फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश कण फोकस से होकर जाती है, दर्पण के फोकस होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश कण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह क्या उसके समांतर चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। राइट? इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रकाश कण जब कोई प्रकाश कण जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस होकर जाती है, दर्पण के फोकस फोकस से होकर जाती है
तब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। वही कंडीशन जो डेफिनेशन सेम किसकी थी? हमारी अवतल दर्पण की थी, वही डेफिनेशन सेम हमारे उत्तल दर्पण की थी। जो कंडीशन हमारे सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, वही पॉइंट हमारे हमारे उत्तल दर्पण के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। मैं केवल इसके डायग्राम लिख रहा हूं, डेफिनेशन सेम है। ठीक है। पी पी फोकस वक्रता केंद्र सी, इसके लिए हो जाएगा मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। राइट? क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर? इतनी बातें समझ आ रही ना? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन देख लो, अवतल दर्पण की मैं तीसरी कंडीशन यहां लिख दे रहा हूं। यहां किसकी देख लो? सबसे पहले तीसरी कंडीशन देख लो, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तीसरी कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए, ध्रुव केंद्र पी है, मुख्य अक्ष फोकस हो, इसका क्या? वक्रता केंद्र सी। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया इसका, मुख्य अक्ष। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वो लौट जाएगी। ठीक है। जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। राइट? अब जरा अवतल दर्पण की मैं तीसरी कंडीशन यहां लिख देता हूं, अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण की तीसरी कंडीशन है, किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण मैंने यहां बना दिया, अवतल दर्पण, ध्रुव केंद्र पी, फोकस वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया इसके लिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। राइट? जब कोई प्रकाश किरण, पीछे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा उठा के, यहां लिख देता हूं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो जान ही गए होंगे कि मुख्य अक्ष है क्या। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से नहीं, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, थोड़ा डायग्राम को एडजस्ट कर ले रहे हैं। तीसरा डायग्राम बना रहे हैं किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र सी। जब कोई प्रकाश कण कहां से होकर जाए? वक्रता केंद्र सी से होकर जाए, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस वो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई है, यानी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाती है। राइट? इतनी बातें समझ आ रही ना? ये अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम है। अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम कि जब कोई प्रकाश कण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये हमारे तीन नियम हो गए, ये हमारे तीन नियम हो गए किसके? जो हम प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में। जो चीजें हमने यहां पढ़ी है किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। वही रूल किसके लिए? हमारे उत्तल दर्पण के लिए। वही पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस होकर जाएगी। किससे? फोकस होकर जाएगी। दूसरी, जब कोई फोकस पर होकर आती है प्रकाश किरण तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश कण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस वो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई है। राइट? इतनी बात समझ आई? तो आज के लिए केवल इतना ही। कल पढ़ेंगे हम सारी प्रतिबिंब की स्थितियां कि वस्तुओं को हम कितनी कहां कहां रखें ताकि उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां कहां बनेगी। राइट? ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, गुड बाय।